प्रतिशत के बेसिक क्लास में आपका स्वागत है। प्रतिशत के बेसिक सवालों के साथ साथ आज के वीडियो में कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो प्रतिशत के बेसिक सवालों में देखिए आज क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे, साथ ही साथ भिन्न को प्रतिशत में भी बदलना सीखेंगे। उसके बाद प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे और दशमलव को प्रतिशत में भी बदलना सीखेंगे। फिर प्रतिशत निकालना सीखेंगे और प्रतिशत का प्रतिशत भी निकालना सीखेंगे। और हमारा सबसे लास्ट में क्या रहेगा, 600 का कितना प्रतिशत 240 होगा। और एक और सवाल रहेगा, 1500 का कितना प्रतिशत 330 होगा। तो आज के वीडियो में बहुत कुछ सारा सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने से पहले सबसे पहले हम लोग प्रतिशत के बारे में जान लेते हैं। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी प्रत्येक का 100वां भाग। 100वां क्या होता है, भाग। यानी कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए हमारा 2 है, 2 तो हमारी पूर्ण संख्या है यानी पूरा पूरा संख्या है, और 2 पे हम लोग प्रतिशत लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 बटा में क्या होगा, 100। यानी 2 का 100वां भाग क्या होगा, यही हमारा प्रतिशत होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला सवाल देखते हैं। तो देखिए 25% है, तो 25 को कैसे करेंगे हम लोग, जैसे 2 का आपने 2 बटा में 100 लिखा गया था, ऐसे ही इसको क्या करेंगे, 25 बटा में क्या लगा देंगे हम लोग, 100। तो ये हमारा देखिए भिन्न के रूप में हो गया। इसको काट कर हम लोग सरल बना लेंगे। तो 25 से कलम 25 और 25 चौके 100, यानी 1 बटा में क्या होगा, 4। अब दूसरा सवाल देखिए, 40 है, तो 40 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 40 बटा में क्या, 100। 1 0 से 1 0 काट देंगे, चाहे तो आप यहीं छोड़ सकते हैं या फिर उसको काट कर और सरल बना लेंगे। तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 2 बटा में क्या होगा, 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा सवाल देखिए, 175% है, तो इसको भी सेम प्रोसेस वही करेंगे। सबसे पहले 175 लिख लेंगे और प्रतिशत को हम लोग बटा में क्या करेंगे, 100 काट देंगे। तो देखिए 25 से दोनों कट जाएगा, तो ये हमारा कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। ये हमारा 4 बार में कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7 बटा में क्या होगा, 4। यानी भिन्न के रूप में हमें 7 बटा में क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब देखिए 12.5% को कैसे बदल लेंगे। तो सबसे पहले तो 12.5 बटा में क्या लगा देंगे हम लोग, 100। अब यहां से दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे 1 से गुणा करना होगा। यानी 1 ऊपर गुणा कर देंगे, 1 का नीचे गुणा कर देंगे। अब ऊपर से दशमलव हटाने के लिए हमें नीचे कितना जीरो बढ़ाना होगा, 1 जीरो बढ़ाना होगा, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए कितना संख्या है, 1 संख्या है, तो नीचे हम लोग 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब ऊपर का ऊपर में गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे में गुणा कर देंगे। अब ऊपर से हमारा दशमलव हट गया, तो इसको लिखेंगे 125 बटा में क्या लिखेंगे हम लोग। अब 100 का गुणा 10 में करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1000। अब 25 से काट देंगे तो ये हमारा 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा 25 चौके 100 यानी 40 बार में डिवाइड हो जाएगा। 5 से फिर 40 को डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5 और 5 बटे कितना होगा, 40। यानी भिन्न के रूप में हमें कितना मिल गया, 1 बटा में 8। अब चलिए हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना भी सीख लेते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए करना क्या होगा, इसमें तो हम लोग बटे में 100 लिखते थे, इसमें हम लोग गुणा में 100 लिखेंगे। तो 4 बटा 5 है, तो 4 बटा 5 क्या क्या लगा देंगे हम लोग, गुणे में 100। अब 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 20 बार में डिवाइड हो गया। अब 20 का गुणा 4 में कर लेंगे तो 20 चौके कितना होगा, 80। अब प्रतिशत में पूछा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग,
प्रतिशत। इसी तरह देखिए 12 बट्टा में क्या है 20 है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। जब भी आपको प्रतिशत में बदलने के लिए बोला जाए तो उसमें 100 से गुणा किया जाता है, और जब भी आपको प्रतिशत से भिन्न के रूप में या प्रतिशत से दशमलव के रूप में बदलना हो तो उसमें बटे के रूप में हम लोग 100 लगा देते हैं। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 बचे कितना होगा 100, यानी 5 बार में डिवाइड हो गया। 5 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 बचे कितना होगा 60 यानी प्रतिशत। अब देखिए हमारा मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे साधारण भिन्न में इसको चेंज कर लेंगे। तो साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 और एक को उसमें प्लस कर देंगे तो 12 कितना होगा 13 बटा में क्या लगा देंगे हम लोग 4। अब इसको हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 4 का भाग 100 में करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, यानी 25 बार में डिवाइड होगा। 25 चौके कितना होता है 100। अब 25 का गुणा हम लोग 13 में कर देंगे तो 25 यहाँ कितना होता है 75। 75 को क्या लिखेंगे 5, 75 को यहाँ पे 5 लिखेंगे, और 25 से करना 25 और हासिल हमारा कितना था 7, 25 7 कितना होगा 32, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग प्रतिशत। अब इसी तरह देखिए एक और हमारा मिश्रित भिन्न का सवाल है, तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 5 एक 5 और 5 3 कितना होगा 8, तो 8 बटा में क्या लगा देंगे हम लोग 5 और गुणे में क्या लिख देंगे हम लोग 100। अब 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो 5 दूना 10 यानी 20 बार में डिवाइड होगा, और 20 का गुणा 8 में कर देंगे तो 8 दूना कितना होता है 16, यानी 160 प्रतिशत। अब अगला सवाल देखिए, यानी प्रतिशत को दशमलव में बदलो। तो यहाँ पे हमारा 30% है, इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यानी 30 और प्रतिशत को हम लोग बटे में क्या करेंगे 100 लिख देंगे। अब चाहे तो एक जीरो से एक जीरो डिवाइड कर दें। अब प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए करें क्या, 30 में 100 से भाग किया जाता है तो ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है, देखिए बटे में जो 100 है तो कितना जीरो है, यानी 2 जीरो है, यानी यहाँ पे कितना जीरो है 2 जीरो। तो ऊपर 2 संख्या छोड़कर हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 1 और 1 2, यानी दशमलव हमारा कहाँ लग जाएगा यहाँ पे लग जाएगा, 3 के आगे लग जाएगा। तो दशमलव क्या है कोई संख्या नहीं, तो उसके आगे हम लोग 0 लगा देते हैं और 3 लिख देते हैं, 0.3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए दूसरा सवाल 110% है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे दशमलव में चेंज करेंगे। तो 110 बटा में क्या करेंगे हम लोग 100। तो चलिए इसको हम लोग 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, क्या बच गया हमारा 11 बटा में 10। अब देखिए बटे में कितना जीरो है 1 जीरो है, तो दाहिने से एक संख्या छोड़कर हम लोग दशमलव लगा देंगे, यानी 1.1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप 11 में 10 का भाग भी देंगे तो हमारा 1.1 ही आएगा। चलिए भाग लगा कर दिखा देता हूँ, यानी 11 में हम लोग 10 का भाग करेंगे तो 10 से करना कितना होगा 10, 1 बच जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 10 से करना कितना होगा 10, देखिए 1.1 यहाँ भी आया, 1.1 यहाँ भी आया है। अब तीसरा सवाल देखिए 0.4%, तो इसमें भी दशमलव आ गया है, तो इसको भी कैसे लगाएंगे देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.4 बटा में क्या लिखेंगे 100। अब दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे 1 से गुणा करना होगा। अब ऊपर से दशमलव हटाने के लिए हमें नीचे कितना जीरो बढ़ाना होगा, देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है एक संख्या है, तो नीचे हम लोग 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब ऊपर से हमारा दशमलव हट गया। अब देखिए संख्या के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा 4 ही होगा। अब 100 का गुणा 10 में करेंगे तो 1 लगा कर देखिए कितना जीरो है 1 2 और 1 3, कितना जीरो बढ़ा देंगे हम लोग 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसे हमें दशमलव में बदलना है, तो अब देखिए नीचे कितना जीरो है 1 2 3, तो हम लोग दाहिने से 3 संख्या छोड़कर आगे दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 4 को तो हम लोग लिखेंगे तो एक संख्या ही हो गया, और कितना संख्या छोड़ना है 1 2 3, तो एक संख्या ही हो गया,
एक जीरो बढ़ा देंगे 2 संख्या हो गया, एक जीरो बढ़ा देंगे 3 संख्या हो गया। देखिए 1 2 3 संख्या हो गया। अब यहाँ दशमलव लगा देंगे, दशमलव क्या है, कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पे हम लोग जीरो लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 15.6% को हम लोग दशमलव में चेंज करेंगे, तो 15.6 बटा में क्या लगा देंगे हम लोग, 100। तो यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नीचे ऊपर 1 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है, तो दशमलव के बाद देखिए एक संख्या है, तो नीचे कितना जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हमारा दशमलव हट गया। अब 156 का गुणा 1 में करेंगे, तो 100 कितना होगा, 56, और बटा में क्या लिख देंगे हम लोग, 100 का गुणा 10 में करेंगे, तो देखिए 1 लिख कर कितना जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो हम लोग लगा देंगे। अब दशमलव में चेंज करने के लिए देखिए नीचे कितना जीरो है, 1 2 3, तो दाहिने से 3 अंक छोड़कर हम लोग आगे दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 1 2 3 दशमलव हमारे कहाँ आ जाएगा, 1 के आगे आ जाएगा। तो 0.156, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए दशमलव को प्रतिशत में बदलना भी सीख लेते हैं। तो देखिए पहला सवाल है 0.5, तो ये सबसे पहले यहाँ से दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे हम लोग 5, बटा में क्या लगा देंगे, दशमलव का कितना संख्या है, एक संख्या है, तो यहाँ पे 1 लिख कर, और देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ से दशमलव हमारा हट गया। जब दशमलव हट गया तो संख्या के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं है। अब इसको हम लोग प्रतिशत में जब बदलेंगे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुणा करना है। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 5 का गुणा 10 में करेंगे, तो 5 कितना होगा, 50%। अब दूसरा सवाल देखिए 1.7 है, तो ऊपर क्या लिख देंगे हम लोग, 17, बटा में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव के बाद कितना संख्या, एक संख्या है, तो नीचे हम लोग कितना जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें 100 से गुणा कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब 17 का गुणा 10 में करेंगे, तो 17 में कितना होता है, 170%। अब 34.56 है, तो इसको भी वैसे ही लगाएंगे। क्या लिखेंगे, 3456 बटा में 1 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद देखिए कितना संख्या है, 1 2, तो नीचे कितना जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो, यानी दशमलव हटाने के लिए हमें नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया हमारा, यानी 3456 क्या लगा देंगे हम लोग, प्रतिशत में चेंज करें तो प्रतिशत लगा देंगे। अब चौथा सवाल देखिए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो संख्या के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो 145 बटा में क्या लिखेंगे, 1। अब दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 संख्या है, तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा देंगे, गुणे में क्या, 100 लिख देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब कितना बच गया, 145 बटा में 10, तो 145 बटा में 10। अब देखिए नीचे हमारा कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो दाहिने से 1 अंक छोड़कर हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 14.5%। जब भी आप 10 का भाग 145 में करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी 14.5। आप लोग करके देख लीजिएगा। अब पांचवा सवाल देखिए, प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो पहला सवाल है 220 का 20% निकालें। 220 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 220 का मीन्स क्या होता है, गुणा। 20 है तो 20 बटा में प्रतिशत है, तो यहाँ पे 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल यहाँ हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल यहाँ हो जाएगा। अब 2 का गुणा 22 में करेंगे, तो ये हमारा 44 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 1140 का 30% निकालें, तो इसको सबसे पहले 1100 क्या लिखेंगे, 40 का मतलब होता है गुणा। 30 है तो 30 बटा में क्या लिख देंगे हम लोग, 100। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे। अब 3 का गुणा 114 में करेंगे, तो 4 तिहाई 12, 12 को क्या होगा, 2 हासिल हमारा 1, 3 एक नम 3 और 1 हासिल कितना होगा, 4, फिर 3 एक नम 3, यानी 1140 का 30% कितना आएगा, 342।
अब 480 रुपये का 60% कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 480 को 480 लिख देंगे, का मतलब गुणा जानते हैं आप। 60% है तो 60 को ऊपर लिख कर नीचे प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं 100 होता है। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे। अब 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 6 8 कितना होता है? 48। 48 को क्या लिखेंगे? 8 हासिल 4 बच जाएगा। 6 चौके 24 और 24 4 कितना होगा? 28। अब रुपये है तो यहाँ पे रुपये लिख देंगे। अब देखिए 4.8 का 50% क्या होगा? तो सबसे पहले तो वैसे ही लगाएंगे, 4.8 का माने गुणा 50 बटा में क्या? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाने के लिए करेंगे क्या? यानी 4.8 गुणे 5 बटा में 10, ऊपर और नीचे हम लोग 1 से गुणा कर लेंगे। अब ऊपर से दशमलव हटाने के लिए नीचे कितना जीरो बढ़ाएंगे? देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से हमारा दशमलव हट गया। अब 48 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 बटे कितना होगा? 40। 40 को हमारा जीरो हासिल 4 बच जाएगा। 5 चौके 20 और 20 4 कितना होगा? 24। 24 240 बटा में 10 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 24 बटा में क्या है? 10 है, 10 का भाग 24 में करेंगे तो देखिए नीचे हमारा एक जीरो है तो दाहिने से एक जीरो छोड़कर हम लोग दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.4 आंसर। अब छठवां देखिए हमारा प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 20% का 5% निकालें। तो सबसे पहले 20 बटा में क्या करेंगे? 100 का मतलब जानते हैं गुणा होता है। 5 बटा में क्या करेंगे? 100। ऊपर का गुणा ऊपर में कर लेंगे, नीचे का गुणा नीचे में कर लेंगे। तो 20 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 बचे कितना होता है? 100 बटा में देखिए 100 का गुणा 100 में करेंगे तो गुणा तो आएगा नहीं, तो देखिए एक लिखकर कितना जीरो बढ़ा देंगे? 1 2 3 और 4, यानी 4 जीरो है तो 4 जीरो हम लोग नीचे बढ़ा देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग कैंसिल कर देंगे। बच कितना गया? 1 बटा में 100। चाहे तो आप यहीं छोड़ सकते हैं या फिर जब दशमलव में लगाएंगे इसको तो देखिए नीचे हमारा कितना जीरो है? 1 2। तो दाहिने से 2 अंक छोड़कर हम लोग दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 1 अंक है, एक जीरो बढ़ा लेंगे तो हमारा 2 अंक हो जाएगा। तो देखिए 1 और 1 2, यानी 2 अंक हो गया। 2 जीरो है तो 2 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, इसके आगे जीरो लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए 70% का 16% निकालें। तो यहाँ पे 70 बटा में क्या? 100 गुणे 16 बटा में 100। अब ऊपर का गुणा ऊपर में कर लेंगे, नीचे का गुणा नीचे में कर लेंगे। 16 सतह कितना होता है? 112। अब जीरो है तो जीरो बढ़ा देंगे ऊपर। अब नीचे का गुणा नीचे में करेंगे तो एक लिख कर कितना जीरो है? 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो कितना बच गया हमारा? 112 बटा में 100। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो देखिए कितना जीरो है नीचे? 1 2। तो ऊपर दाहिने से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो 1 1 2, यानी 1 के आगे दशमलव लगा देंगे तो 1.1 2 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा सवाल, 18% का 40% क्या होगा? तो यहाँ पे 18 बटा में क्या लिखेंगे? 100 गुणे 40 है तो 40 बटा में क्या लिखेंगे? 100। अब ऊपर का गुणा ऊपर में कर लेंगे, नीचे का गुणा हम लोग नीचे में कर लेंगे। तो 18 चौक कितना होता है? 72। जीरो है तो जीरो बढ़ा देंगे। 720 नीचे का गुणा नीचे में कर लेंगे तो एक लिख कर कितना जीरो है? 4 जीरो है तो 4 जीरो बढ़ा देंगे। अब जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया हमारा? यानी 72 बटा में 1000। सॉरी गाइस, यहाँ पे गलती हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए 4 जीरो है तो यहाँ पे 4 जीरो बढ़ाएंगे, यानी 1 जीरो ये हो जाएगा, 1 जीरो ये हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, यानी 1000 ये हो जाएगा।
तो यहाँ भी हमारा 1000 हो जाएगा। अब देखिए नीचे कितना जीरो है, 1 2 3, तो ऊपर से 3 अंक छोड़कर हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 और 1 3, दशमलव हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ न आकर, यानी 1 1 2। दशमलव क्या है, कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे हम लोग। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो ऊपर 3 अंक छोड़कर, यानी दाहिने से 3 अंक छोड़कर हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 अंक है, 1 अंक और बढ़ा लेंगे, यानी 3 अंक हो जाएगा हमारा। 72 है, 2 अंक है, 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 3 अंक हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग दशमलव लगा देंगे। दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं तो 0 बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब लास्ट सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, 600 का कितना प्रतिशत 240 होगा। उसमें तो था 220 का 20% पूछ रहा था, लेकिन इसमें पूछ रहा है 600 का कितना प्रतिशत यानी 240 होगा। तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग। हमें प्रतिशत नहीं मालूम है, तो प्रतिशत को क्या मान लेंगे हम लोग, यक्स मान लेंगे, यानी यक्स प्रतिशत। तो लिखेंगे माना 600 का यक्स प्रतिशत बराबर कितना है, 240 है। अब देखिए 600 का मतलब जानते ही हैं, गुणा यक्स बटा में प्रतिशत का मतलब 100 बराबर कितना हो रहा है, 240। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यक्स का गुणा 6 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6x बराबर 240। अब यक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो यक्स बराबर 240 बटा में क्या होगा, 6, यानी इधर गुणे में है, बराबर किस साइड आएगा, तो हमारा भाग में हो जाएगा। अब 6 का भाग 24 में करेंगे, तो 6 चौके 24, जीरो है तो 0 बढ़ा देंगे, यानी यक्स का वैल्यू कितना निकल कर आया, 40। तो 40 क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत हो जाएगा, यानी 600 का 40% 240 होगा। प्रश्न हमारा था 600 का कितना प्रतिशत 240 होगा, तो हम लोग कहेंगे 600 का 40% 240 होगा। इसी तरह देखिए लास्ट सवाल हमारा, 1500 का कितना प्रतिशत 330 होगा। तो इसमें भी सेम ऐसे ही लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना 1500 का यक्स प्रतिशत नहीं मालूम है तो हम लोग यक्स रख लेंगे, बराबर कितना है, 330। अब 1500 का मतलब जानते हैं गुणा होता है, यक्स है तो यक्स बटा में 100 बराबर 330। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब यक्स का गुणा 15 में करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15 यक्स बराबर 330। अब यक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो यक्स बराबर 330 बटा में क्या हो जाएगा, 15। अब 15 का भाग 330 में करेंगे, तो ये हमारा 22 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी 22 बार में डिवाइड हो जाएगा। यक्स का वैल्यू कितना निकल कर आया, 22। 22 हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। और आपसे कोई पूछे कि 1500 का कितना प्रतिशत 330 होगा, तो आप कहेंगे 1500 का 22% 330 होगा। उम्मीद करता हूं कि प्रतिशत का बेसिक क्लास आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।